हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, मार्केट में कुछ ना कुछ बदलता है और मौका बनता है, और जिसका अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए और आपका फायदा हो पाए, तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। और दोस्तों, वीडियो ठीक लगे तो लाइक कर देना, जिससे कि यूट्यूब आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले पहुंचा दे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो तो यहाँ पे क्या हुआ, निफ्टी में आज के दिन अच्छी खासी बाइंग दिखी और मार्केट भी ओवरऑल पॉजिटिव ही चल रहा है। तो इसका मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि मार्केट पूरा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गया। अगर हम बात करेंगे, देखो क्या फैक्टर्स हो सकते हैं इसके बिहाइंड। तो अगर देखो यहाँ पे एक तो न्यूज़ आई थी, टैरिफ इलीगल घोषित किया गया। फेडरल कोर्ट की तरफ से ट्रम्प को क्या बोलते हैं, नोटिस भेजा गया कि भाई आपने जितने भी टैरिफ्स लगाए हैं वो सब इलीगल हैं। दूसरा यहाँ पे मोदी जी जापान और चाइना के समिट पे गए, और 7 साल में पहली बार चाइना अगर गए मोदी जी, तो कुछ तो इफेक्ट इसका आएगा, मार्केट में पॉजिटिविटी बनेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं से इसको हमको इम्पैक्ट करना था, कहीं ना कहीं से इसको हमको थोड़ा सा अगेंस्ट में शो करना था कि भाई हम भी कुछ बहुत सारे कदम उठा सकते हैं। अगर यूएस कदम उठा रहा है तो हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं जो हमने पहले बहुत दिन से नहीं किया है। तो 7 साल में पहली बार चाइना जाना वो एक उसका उदाहरण है। और दूसरा कि वहाँ पे पुतिन भी आए थे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक पॉजिटिव शो करते हैं, पॉजिटिव साइन शो करते हैं कि इंडिया के पास और भी ऑप्शंस हैं। सिर्फ टैरिफ की वजह से इंडिया नहीं गिरेगी, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो एक तो ये हमारा हो गया। ऊपर से जो जीडीपी डेटा हमारा आया वो भी बहुत अच्छा खास ताबड़तोड़ बम्पर जीडीपी डेटा आया। तो उतना रिलेट नहीं कर सकते, लेकिन इतने सारे निगेटिव माहौल में अगर कुछ ऐसा पॉजिटिव हो जाता है तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि हाँ भाई चलो, जीडीपी डेटा भी हमारा पॉजिटिव आया, तो इसकी वजह से थोड़ा पॉजिटिव न्यूज़ क्रिएट हुआ। तो ये सारे सिनेरियोज ऐसा मार्केट में चल रहे थे। इसके वजह से आज के दिन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये सेंटिमेंटल थोड़ा सा बुलिशनेस है, जो कि थोड़ी दिन 1-2 दिन के लिए थोड़ा सा मेंटेन रह सकती है। और जो लेवल्स देखें, अगर हमारा ऊपर से 25,000 के लेवल से मार्केट यहाँ तक नीचे आई थी, यहाँ से अब सपोर्ट लेके मार्केट थोड़ा सा बाउंस बैक करी है। कल के दिन देखने लायक रहेगा कि ये मार्केट यहाँ तक जाती है या फिर नहीं। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और प्लस हमारा जो अभी एक्सपायरी चेंज हुआ है निफ्टी का, उसके वजह से जो निफ्टी की एक्सपायरी अभी थर्सडे से ट्यूसडे कर दी गई है। तो 2 तारीख का जो एक्सपायरी है, कल के दिन ही एक्सपायरी है, और बहुत छोटा वीक था ये हमारा। थर्सडे को लास्ट निफ्टी की एक्सपायरी हुई थी, फिर आज के दिन मतलब कल के दिन इसकी एक्सपायरी फिर से हो जाएगी। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। तो एक कल के दिन बड़ा मोमेंटम मेरे हिसाब से पॉसिबल तो बहुत है, क्योंकि अगर एक्सपायरी इतनी छोटी होगी और सारे प्रीमियम्स को डिके करना है तो कहीं ना कहीं भागना पड़ेगा मार्केट को थोड़ा सा। और जो न्यूज़ बेसिस पे आ रहा है तो उन सब चीज़ों को भी देखते हुए मार्केट को थोड़ा सा उस पर रिएक्ट करना पड़ेगा। तो मेरा कैसे प्लान रहने वाला है चीज़ों में, और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी कल के दिन अगर मुझे प्लान करना है, और अगर मुझे कोई बड़ा मोमेंटम कैच करना है तो कैसे प्लान करूँगा मैं, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताता हूँ। वैसे दोस्तों, अगर आपको लाइव मार्केट में इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग लेवल्स और पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज़ का इंपैक्ट जानना है, क्योंकि मार्केट का हर छोटा बड़ा अपडेट वीडियो बनाने का वेट नहीं करता, तो आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए, जिससे कि आप मार्केट में 24/7 अपडेटेड रह सकें और आपका फायदा हो सके। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो अभी निफ्टी ट्रेड कर रही है वो 24,600 के लेवल पे। अभी जो 2 लेवल हैं, अगर ओवाई डेटा देखा जाए तो वहाँ पे जो 2 लेवल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आ रहे हैं, 24,600 और 24,500। वहाँ पे अच्छे खासे पुट राइटर्स बैठे हुए हैं, मतलब मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए कोशिश की जा रही है दोनों लेवल से। अच्छा, लेकिन कॉल राइटर्स भी बैठे हुए हैं, इस पूरे एरिया में कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। अभी अगर हमको प्लान करना है तो कल के दिन अगर सेकेंड हाफ में कहीं भी अगर इसके आसपास आके मोमेंटम दे के ब्रेकआउट देती है, इस लेवल का 700 743 का ब्रेकआउट मिलता है, तो सीधा शूटअप कर सकती है 2400 854 2400 850 प्लस के ऊपर मार्केट लेवल्स के लिए। तो वो एक मोमेंटम कैच करने लायक रहेगा। लेकिन वो सिर्फ ऐसा ट्रैप भी हो सकता है, क्योंकि न्यूज़ बेस पे वो सेंटिमेंट्स अगर क्रिएट होंगे तो ट्रैप भी बन सकता है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान से देखना बहुत ज़रूरी है। नीचे की तरफ देखेंगे तो अगर निफ्टी में उतना बुलिशनेस नहीं शो करता है और 24,700 के लेवल पे स्लो जाके अगर इस लेवल के आसपास 24,700 के लेवल के आसपास स्लो जाती है और कहीं थोड़ा सा डाउन साइड में प्राइस एक्शन बनाती है, तो नीचे की तरफ ट्रेड प्लान करूँगा 24,630 और उसके बाद 24,500 के लिए। तो ये लेवल्स निकल के आते हैं कल के लिए। नीचे के लेवल्स आपको पता ही है, 24,300 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट अभी भी बना हुआ है। अगर वो टूटेगा तो नीचे का जो गैप है वो फिल हो सकता है, बहुत ज़्यादा बड़ा गैप है, और 300-400-500 पॉइंट्स का मूवमेंट्स मिल सकता है। तो निफ्टी का कुछ ऐसा ट्रेड प्लान रहने वाला है। अगर हम बात करें सेंसेक्स की, तो देखिए सेंसेक्स में भी कुछ सिमिलर पैटर्न्स बनते हैं, कुछ ऐसे ही पैटर्न्स बनते हैं। सेंसेक्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेंसेक्स जो है 79,769, उसका जो पिछला सपोर्ट लेवल था एकदम उसी के आसपास ट्रेड कर रही है। वहाँ से थोड़ा सा बाउंस बैक लिया, लेकिन उतना स्ट्रेंथ नहीं शो किया सेंसेक्स ने। अभी अपने लेवल के आसपास ही ट्रेड कर रही है, 80,300 के आसपास। अगर कल के दिन जो एक्सपायरी है निफ्टी का, अगर वो शूटअप होता है तो सेंसेक्स भी कहीं ना कहीं शूटअप होगा। और अगर सेंसेक्स इस लेवल को
80,619 के लेवल को ब्रेक करती है और ऊपर की तरफ निकलती है, सस्टेन करती है, तो बहुत तेज़ी से 81,222 तक जा सकती है और उसके ऊपर 81,791, 1,000 पॉइंट कहीं नहीं सेंसेक्स में है, ऐसा पॉसिबल है। 1,000 पॉइंट 1,200 पॉइंट सेंसेक्स आराम से देती है, उसके बाद रिकवरी कर जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ऐसा कुछ प्लान मेरा रहेगा सिर्फ न्यूज़ बेसिस को देखते हुए, लेकिन स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे स्टॉप लॉस हमेशा यूज़ करूँगा मैं, क्योंकि अगर मेरे अगेंस्ट में ट्रेड जाता है और मेरा कुछ गलत डिसीजन निकलता है तो चीज़ें सही जाएँ, छोटा स्टॉप लॉस, छोटा पैसा कटे और स्टॉप लॉस कट जाए, लेकिन जब बने तो बड़ा पैसा बने। तो ऐसा कुछ मोमेंटम अगर कैच करना होता है तो ऐसा माइंडसेट रखना बहुत ज़रूरी होता है। नीचे की तरफ देखेंगे तो देखिए, अगर यहाँ कहीं आके अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाती है तो नीचे की तरफ सीधा सीधा 79,700 तक के लेवल में मार्क करके रख लूँगा। वो मेरा ट्रेडिंग पैटर्न रहेगा। गाइज़ ऐसे ही ट्रेड करते रहिए, आप सेफली ट्रेड करिए, कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा मैथ्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा सेंटिमेंट्स को समझिए, मार्केट का बिहेवियर क्या कहता है और कहाँ पे ट्रैप्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जानिए। तो ऐसे ही सेफली ट्रेड करिए, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करिए। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए और गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।